श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितु मात स्वामी। कृष्णपाद दास यानी कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दास हैं आप। आपने अपने नाम में ही स्पष्ट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के लिए भक्ति का जो प्रस्फुटन है वो कब हुआ हृदय में? तो जब हम बीटेक कर रहे थे कंप्यूटर साइंस में, 3rd ईयर में हमें पता चला भगवत गीता के बारे में, क्योंकि हम देख रहे थे हमारे साथ जितने भी फ्रेंड्स थे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे थे, लेकिन उनका ये वाला सॉफ्टवेयर अच्छे से काम नहीं कर रहा था। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, उससे सब लोग परेशान थे। तो हमने बीटेक कर लिया, फिर 1 साल जॉब किया, फिर उसके बाद हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा जॉब करें जिसमें जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिले और लोगों के जो माइंड में जो सॉफ्टवेयर है जो घुमा हुआ है उसको सही किया जाए। क्या बात है, क्या बात है। तो आप यूथ मेंटोर भी हैं, आप कविताएं भी लिखते हैं और आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी करते हैं। लगातार आप इस रास्ते पर चलते चले जा रहे हैं। कैसा महसूस होता है आपको? कभी ऐसा लगता है कि शायद वो भी कर लेता तो बढ़िया रहता, या ऐसा लगता है कि ये जो रास्ता मैंने चुन लिया है ये सबसे बेहतर? 100% ये जो रास्ता मुझे लगता है जो मैंने चुना है ये सबसे बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जब हम हेल्प करते हैं, उनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताते हैं, बहुत सारे लोग आजकल एंजाइटी में, डिप्रेशन में, उनको जब बताते हैं हम मंत्रा मेडिटेशन के बारे में, तो उनकी लाइफ में जब चेंज देखते हैं तो बहुत सुकून मिलता है, एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है। और जिस प्रोसेस को जब हम फॉलो करते हैं, सुबह 4:30 बजे से लेकर 10 बजे तक साधना रहती है, तो इससे बहुत सारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो अंदर आती है और हम बहुत एंथुजियास्टिक और बहुत हैप्पी फील करते हैं। आपने खुद बताया कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बन जाते, लेकिन आपने रास्ता दूसरा चुन लिया। आज के जमाने में साइंस की बहुत बात होती है, हमें लगता है कि साइंस सब कुछ है, लेकिन एक और टर्म है जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल साइंस। और जब स्पिरिचुअल साइंस की बात आती है, जब इस विज्ञान से परे उस ज्ञान की बात आती है जिसे परम ज्ञान कहा जाता है, तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ इससे पहले कि हम कुछ और बातें करें, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं आपसे सुने, कथाएं आपसे सुने। कुछ लोग जो भगवान को भोग लगाते हैं उन्हें मन में शंका रहती है कि मैंने जाकर के भोग लगाया, लेकिन भोग जो था, जो क्वांटिटी थी, जो थाली में प्रसाद था, वो उतना का उतना ही रहा, तो भगवान ने भोग ग्रहण किया या नहीं किया? इसके पीछे क्या कोई कथा है, कोई विज्ञान है, कोई परम ज्ञान है जिसे आप बताना चाहते हैं? बिल्कुल, ये एक विज्ञान है। सच तो ये है कि भोग लगा के भगवान छोड़ देते हैं पूरा का पूरा। सच तो ये है कि हमें इस विज्ञान का ज्ञान है अधूरा। क्या बात? तो भगवान पूरी तरह खा भी लेते हैं और छोड़ भी देते हैं। और भगवान, हम तो मुंह से खाते हैं, भगवान आंख से भी खा सकते हैं। अंगानी यस सकलेन्द्र वृत्तिमंती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगंती। किसी भी अंग से भगवान दूसरा कार्य कर सकते हैं। और इसी से जुड़ी एक रोचक कहानी है, बिल्कुल सच्ची घटना है। जगन्नाथपुरी के पास एक मंदिर है, अलारनाथ जी का मंदिर, जिस मंदिर की जो निर्माण कराया था ब्रह्मा जी ने कराया था। वहां के जो पुजारी थे उनका नाम था श्री केतन, और उनका छोटा सा बच्चा था, उसका नाम था मधु। तो श्री केतन जी एक बार तीर्थ यात्रा पे चले गए और मधु को बोल के गए, मधु बेटा भगवान को भोग लगा देना, भगवान खा लेंगे, फिर भोग को निकाल लेना। तो मधु ने वैसा ही किया, भगवान को भोग लगा के रख दिया। भगवान से प्रार्थना की, भगवान मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, आप खा लेना। थोड़ी देर में मधु आए, देखा तो भगवान ने नहीं खाया। तो मधु फिर से आए, फिर से प्रार्थना की कि भगवान इसको खा लीजिए। भगवान ने फिर भी नहीं खाया। तीसरी बार मधु रोने लगे भगवान के सामने, और फिर से प्रार्थना करके जब लौट के आए फिर से, तो देखा पूरा का पूरा जो भोग था भगवान ने खा लिया है। और 3 दिन तक ऐसा चलता रहा, भगवान पूरा भोग खा लेते थे। और कुछ दिन बाद जब उनके पिताजी श्री केतन जी लौट के आए तो उनको पता चला ऐसी घटना हो रही है। तो उन्होंने देखना चाहा कि वास्तव में क्या चल रहा है। तो जब मधु भगवान को भोग लगा रहे थे तो उनके पिताजी वहां पे खड़े होकर देख रहे थे, और जैसे ही भगवान मूर्ति से निकल के भोग खाने लगे, श्री केतन उनके पिताजी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, और वो जो गरम गरम खीर थी भगवान के सिर पे, भगवान के हाथ पे, इस पे लग गई। वो जो निशान है आज भी आप अलारनाथ मंदिर में जाके देख सकते हैं। तो भक्ति की भावना होती है तो भगवान जरूर खाते हैं, और हम प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक तो हम 5 स्टार होटल में, शादी पार्टियों में खाना खाने जाते हैं, एक हम मंदिर में जाते हैं, खुले के हनुमान जी या कहीं भी सभा मंडी में, तो जो पूरी सब्जी और स्वीट होता है उसका जो स्वाद होता है वो अलग ही होता है। और उसके बाद जो चेतना में जो तृप्ति मिलती है उसका एक अलग ही बात है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जो स्पिरिचुअल फूड है वो कुछ अलग ही है, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, इसीलिए उसे प्रसादम कहा जाता है। और इसीलिए उसे प्रसाद। और हमारे यहाँ पर तो आप भी ये मानते हैं कि हमारे यहाँ जो किचन में जब हम जाते हैं तो उसे हम किचन में भंडारा कहते हैं। तो हमारे यहाँ चप्पल पहन करके नहीं जाया जाता, क्योंकि वहाँ भगवान का प्रसाद बन रहा होता है। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि मैं जब जब धर्म के लिए
हानि होगी और किसी के मन में ग्लानि होगी तो मेरा जन्म होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी वो मनुष्य अवतार लिया। उनके जन्म में और एक साधारण व्यक्ति के जन्म में रोज जो है जन्म हो ही रहे हैं इस सृष्टि पर लोगों के, क्या अंतर है अगर आप थोड़ा बताएं? इसका जवाब भगवान स्वयं भगवत गीता में देते हैं, 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। जो मेरे जन्म और कर्म के बारे में जान लेता है, क्योंकि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, तो उसको बार बार इस भौतिक संसार में आने की जरूरत नहीं होती है। जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तो सबसे पहले भगवान वसुदेव जी के मन में आए, फिर उनके बाद उनके हृदय में आए, फिर उन्होंने 4 भुजा का रूप लिया। तब वसुदेव जी ने देवकी ने प्रार्थना की, तब वो एक छोटे बालक के रूप में प्रकट हुए। भगवान का इस तरह से जो जन्म हुआ वो दिव्य तरीके से हुआ, और एक साधारण व्यक्ति का जन्म एक कॉमन प्रोसेस से होता है जो कि हम देखते हैं, लेकिन भगवान का जन्म तो बिल्कुल असाधारण है, बिल्कुल दिव्य है। एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और हमने सारी कथाएं लीलाएं जानी, अब कैसे उनके दर्शन मिले? अगर कोई अब उनके दर्शन करना चाहता है तो क्या उसका क्या प्रोसेस है? तो यदि व्यक्ति को विश्वास होगा, पूरी श्रद्धा होगी, तो वो भगवान के दर्शन कर सकता है। और भगवान इस कलयुग में कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, भगवान अपने नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। भगवान के नाम का जब हम करते हैं तो हम भगवान के दर्शन, भगवान की अनुभूति, भगवान का जो इंटरवेंशन है हमारी लाइफ में वो महसूस कर सकते हैं। कई बार लोग जो हैं प्रभु जी, आपने देखा होगा कि भगवान के विग्रह पर विश्वास नहीं करते। उनका कहना होता है कि ये सब तो कहानियां हैं, बातें हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? एक बहुत ही सच्ची घटना हुई। उड़ीसा से 2 ब्राह्मण, एक बूढ़ा ब्राह्मण, एक युवा ब्राह्मण, वृंदावन दर्शन करने आए। गोपाल जी के मंदिर में दर्शन किए, और इस युवा ब्राह्मण ने बूढ़े ब्राह्मण की बहुत सेवा की, तो बहुत प्रसन्न थे उनसे। तो गोपाल जी के मंदिर में जो बूढ़े ब्राह्मण हैं, युवा ब्राह्मण को बोलते हैं कि मैं मेरी बेटी का विवाह आपसे कराऊंगा। तो बोलते हैं ठीक है। तो वापस जब उड़ीसा पहुंच जाते हैं तो इस बूढ़े ब्राह्मण के घर वालों को जब पता चलता है कि ऐसी इन्होंने प्रॉमिस कर दी है, तो वो नाराज हो जाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब फिर उस युवा ब्राह्मण ने याद दिलाया, हालांकि उनका ऐसा मन नहीं था कि वो विवाह करना, लेकिन भगवान के मंदिर के सामने प्रॉमिस किया है, तो युवा ब्राह्मण ने याद दिलाया, तो वो चुप पड़ गए और कुछ बोले नहीं। तो फिर पंचायत बुलाई गई। तो पंचायत में ये निर्णय लिया गया कि यदि गोपाल जी वृंदावन से चलकर यहाँ पर आके गवाह बनेंगे तो बात को माना जाएगा। तो फिर युवा ब्राह्मण फिर से वृंदावन जाते हैं, गोपाल जी से प्रार्थना करते हैं, गोपाल जी ऐसी ऐसी बात है। तो गोपाल जी बोलते हैं मैं तो मूर्ति हूँ, मैं कैसे चल सकता हूँ? तो ब्राह्मण बोलते हैं कि आप मूर्ति जब बोल सकती है तो चल नहीं सकती क्या? तो गोपाल जी चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, बोलते हैं कि मैं चलता रहूंगा, मेरी पायल बजती रहेगी, तुम आगे चलते रहना, और पीछे मुड़ के देखा तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। तो चलते जाते हैं, पायल बजती रहती है। गांव बस आने ही वाला था और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, गोपाल जी वहीं खड़े थे। गांव वालों को बुलाया गया और वो साक्षी बने। साक्षी गोपाल जी का मंदिर आज भी जगन्नाथपुरी में उड़ीसा के पास स्थित है। राजस्थान की भी बात करते हैं, श्रीनाथ जी का जो हमारा मंदिर है, एक कथा इनकी भी है कि वृंदावन से जो विग्रह है भगवान श्री कृष्ण जी का वो नाथ द्वारा पहुंचा। क्या कथा है अगर आप थोड़ा? ये जो श्रीनाथ जी का विग्रह बहुत ही पुराना विग्रह है। भगवान श्री कृष्ण के जो बड़ पोते थे राजा वज्रनाभ, उन्होंने इस विग्रह की स्थापना करवाई और कालांतर में ये विग्रह लुप्त हो गया। एक महान वैष्णव आचार्य हुए श्रीला माधवेंद्रपुरी, उनके सपने में आकर भगवान बोलते हैं कि माधवेंद्र, मैं इधर झाड़ियों के नीचे छुपा हुआ हूँ, मुझे निकालो, मुझे गर्मी लग रही है और मेरी प्राण प्रतिष्ठा करो गोवर्धन जी के ऊपर। तो माधवेंद्र जी ने उनको निकलवाया और गोवर्धन जी के ऊपर प्राण प्रतिष्ठा कराई। फिर जब औरंगजेब ने वृंदावन के मंदिरों पर अटैक किया तो फिर उसके जो पुजारी थे उस विग्रह को लेकर मेवाड़ की भूमि में चले गए। पहले उदयपुर गए, उदयपुर के पास एक और जगह वहां गए, फिर फाइनली भगवान नाथ द्वारा स्थापित हो गए और आज श्रीनाथ जी के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। क्या बात है। अच्छा, जयपुर की भी बात करते हैं। हमारे यहाँ पर जो जयपुर के आराध्य देव है भगवान श्री गोविंद देव जी महाराज, उनका क्या इतिहास है, उनकी क्या कथा है, कहानी, अगर आप थोड़ा बताएं देखने वालों को। गोविंद देव जी की जो लीला है बहुत ही अद्भुत है। ये भी राजा वज्रनाभ ने बनवाए थे, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी। तो गोविंद देव जी का जब विग्रह श्रील रूप गोस्वामी को 500 वर्ष पूर्व एक टीले पे मिला, एक गाय वहां आती थी, दूध देती थी और चली जाती थी, तो उसकी खुदाई की गई तो गोविंद देव जी निकल के आए और वहां पर एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया गोविंद देव जी का। इतने ऊंचे मंदिर थे वृंदावन के कि आगरा से दिखते थे वो मंदिर। अच्छा। इतने ऊंचे मंदिर थे मदन मोहन जी के, गोविंद देव जी के। जो औरंगजेब ने जब आक्रमण किया तो गोविंद देव जी को, गोपीनाथ जी को और कई विग्रहों को जो गोस्वामी थे वो वृंदावन से लेकर
जयपुर आ गए। तो तब से गोविंद देव जी जयपुर में विराजमान है और सभी जयपुर वासियों पर कृपा की बरसात कर रहे हैं। क्या बात है, भगवान श्री गोविंद देव जी महाराज की कृपा हमारे इस प्यारे शहर जयपुर पर लगातार ऐसे ही बरसती रहे। भगवान श्री कृष्ण की कोई और कहानी, कोई और बात आप बताना चाहते हैं जो दिल को छू ले, जो आपके दिल को छू गई? तो एक बहुत ही सच्ची रोचक कथा है भगवान श्री कृष्ण की। भगवान द्वारका में शासन करते थे, जैसा कि आपको पता है। तो एक बार भगवान ने एक लीला की। भगवान के सिर में दर्द हुआ और बड़े बड़े हकीम वैद्य बुलाए गए, कोई भी उनके सिर का दर्द खत्म कर ही नहीं पा रहा है। फिर भगवान के पास ही जाके बोलते हैं, भगवान क्या किया जाए, आपका सिर दर्द कैसे खत्म हो? तो फिर भगवान ने कहा, जो अपने चरणों की धूल मेरे सिर पे लगाएगा तब जाके मेरा सिर का दर्द खत्म होगा। तो इसके लिए कौन तैयार? क्या हमें नरक थोड़ी जाना है? नारद मुनि भी तैयार नहीं, कोई भी तैयार नहीं। अब क्या करें, भगवान के सिर का दर्द कैसे जाए? फिर से भगवान के पास गए, भगवान इधर द्वारका में तो कोई तैयार है नहीं, तो क्या करें? तो भगवान बोलते हैं, वृंदावन जाओ, गोपियों से कहो कि ऐसी ऐसी बात है। तो वृंदावन गए, गोपियों से कहा कि भगवान श्री कृष्ण के सिर में दर्द हो रहा है। तो गोपियां बोलती हैं, तो बताइए क्या करना है? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि जो उनके चरणों की धूल सिर पे लगाएगा, सिर दर्द तभी खत्म हो जाएगा। तो गोपियां जमुना जी में गई, पैर गीले किए और मिट्टी से लगाए और भर भर के मिट्टी दे दी सिर अपने पैरों के लगा के। तो के लगा दो भगवान श्री कृष्ण के सिर पे। तो वो पूछते हैं उनसे कि आपको डर नहीं लगता, आप नरक जाएंगे, आपके चरणों की धूल भगवान कृष्ण के सिर पे लगेगी? तो गोपियां बोलते हैं, हम भले ही नरक चले जाएं, हमारे कृष्ण सही होने चाहिए। क्या बात! तो ये है गोपियों का अनन्य प्रेम भगवान कृष्ण के, और यही वो भक्ति है जिसके भगवान जो है भूखे हैं। सर्वोत्तम भक्ति है जो चैतन्य महाप्रभु ने बताई है, गोपियों की जो भक्ति है। कोई मंत्र या कोई प्रैक्टिस जो आप बताना चाहते हैं लोगों को? आजकल लोग बहुत टेंशन, डिप्रेशन, तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी ऐसी स्थिति हो रही है। तो उन मंत्र का मतलब होता है जो मन को कंट्रोल करे, डिलीवर करे, मुक्त कर दे, शांत कर दे मन को। तो हमें एक ऐसा मंत्र चाहिए और बहुत ही कारगर इस कलयुग के लिए जो मंत्र है वो है भगवान के पवित्र नाम का जप। ये सारे शास्त्रों में लिखा है, साइंटिफिकली इसको प्रूव किया जा चुका है आईआईटी इंदौर में, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो ये जो सिंपल सा ये हरे कृष्ण मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को बोलना है और जो ध्वनि बोल रहे हैं बस उसको सुनना है, बोलना है सुनना है, बोलना है सुनना है। मन में विचार आएंगे इधर उधर के तो लाउडली बोलना है। इस मंत्र का कोई जाप करेगा उसका टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब छूमंतर हो जाएगा, 100% गारंटी है। नहीं तो बोलते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, कोई करके देख ले इसको एक बार। और अंत में जाते जाते आप क्योंकि कविताएं भी लिखते हैं, आपको इसका भी एक हॉबी है आपकी लिखने की, तो कोई आपने कविता भगवान जी पर लिखी है? कोई आप जैसे कि जन्माष्टमी की बात चल रही है तो भगवान का जब जन्म होता है तो क्या माहौल होता है, उस पर मैंने एक छंद लिखा कि नंद के भवन में आनंद ऐसो छाए रहो, जन्म की आई वेला नंद के दुलाल की, और सवराऊं हर कोई आनंदित दिख रहो, लीला ऐसी देखो या लाला के कमाल की, और नंद बाबा खुश भयो दान खूब दे रहो, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, और आओ भाई हम बधाई देवे लाला को, जोर से बोलो सब जय कन्हैया लाल की, जोर से बोलो सब जय।